खुशियां आपकी जीवन में ला दे, खुशियों से आपका जीवन सजा दे, ना हो कोई दुख दुविधा आपकी जिंदगी में, ईश्वर इतनी आपको खुशियों की वजह दे दे। नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। केम छो, कासगाए, हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज मंत्रा। दिस इज योर स्पीच कोच नितेश झा। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले दोस्तों नाउन और उसके क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द ओल्ड ग्रामर एंड मॉडर्न ग्रामर। राइट, इस वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत में कुछ मोटिवेशनल कोट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगी। जी हाँ, इस वीडियो को पूरी देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग द टाइम। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि नाउन होता क्या है। एक बार एक शिक्षक ने अपने एक स्टूडेंट से क्लास में पूछा कि बताओ व्हाट इज नाउन। तो उस बच्चे ने जवाब दिया, सर कुत्ता भी होता है अपने घर में किंग, कुत्ता भी होता है अपने घर में किंग, एंड नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। जी, हमने बचपन में जरूर पढ़ा होगा ये डेफिनेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं दोस्तों। नाउन इज, लिख लीजिए फटाफट, नाउन इज noun is the name of person, place, thing, feeling, etc. मैं अभी आपको एग्जांपल भी दूंगा दोस्तों। नेक्स्ट और देख लीजिए, एक और इसका जो है, हम बहुत आसान सा डेफिनेशन आपको बता देते हैं। नाउन इज नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। दुनिया में कोई भी नाम है दोस्तों, वो नाउन है। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। राइट, एक और एग्जांपल, एक और आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। ऑल नेमिंग वर्ड्स, all naming words are noun. Right, all naming words are nouns. देख लीजिए, पहला डेफिनेशन है noun is the name of person, place, thing, feeling, etc. Right, या फिर आप कह सकते हैं noun is the name of anything. Noun is the name of anything, किसी भी चीज का नाम। All naming words are noun. किसी भी नाउन, किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज का नाम, दुनिया में जितनी चीज है सबका कुछ ना कुछ नाम है दोस्तों, और वो सब नाउन्स है। राइट, एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने कहा जॉन इज अ गुड बॉय। जॉन इज अ गुड बॉय। राइट, मैंने कहा he belongs to Mumbai. He belongs to Mumbai. और एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने कहा there is a book on the table. There is a book on the table. अच्छा, मैंने कहा एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा काइंडनेस इज प्रीशियस। अब आप देखिए, सबसे पहला सेंटेंस दोस्तों क्या है? जॉन इज अ गुड बॉय। तो जॉन इज अ नेम, अगेन बॉय इज अगेन अ नेम, इट्स अ पर्सन। राइट, नेक्स्ट देखिए, मुंबई, इट्स अ प्लेस। राइट, मैंने कहा बुक, थिंग, टेबल, थिंग, काइंडनेस, इट्स अ फीलिंग। सो ये सब क्या है? ये सब नाउन है दोस्तों जो अंडरलाइन किए गए हैं। जॉन इज अ गुड बॉय, जॉन बॉय, इसमें क्या है? नाउन है। ओके, मुंबई क्या है? इट्स अ नाउन है, इट्स अ प्लेस। बुक, टेबल नाउन्स हैं, काइंडनेस भी नाउन है। अब हम इसके टाइप्स पर चलेंगे, जिसमें मैं आपको सबसे पहले जो मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से जो टाइप्स हैं वो पहले बताऊंगा, और उसके बाद फिर ओल्ड ग्रामर के हिसाब से आपको जो है क्लासिफिकेशंस बताएंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए, या चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए दोस्तों, देखिए अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशंस की, टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन according to old grammar, old grammar and modern grammar. जी, तो सबसे पहला है ओल्ड ग्रामर में, सबसे पहला है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट इज कॉमन नाउन, तो जी बिल्कुल, और इसके डेफिनेशन बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। नंबर 4 इज कलेक्टिव नाउन एंड नंबर 5 इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, सो ओल्ड ग्रामर के हिसाब से जो टाइप्स है नाउन की वो है 5, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अब बात करते हैं मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से। मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से 3 टाइप्स हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, ऑफ कोर्स सेम प्रॉपर नाउन जो कि आपको ओल्ड ग्रामर में भी देखने को मिलता है। दूसरा है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन एंड नंबर 3 इज अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। Right? So according to modern grammar, there are 3 types of nouns: proper noun, countable noun and uncountable noun. आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम 1 by 1 पढ़ेंगे इसे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन, राइट? इससे पहले ओल्ड ग्रामर पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न ग्रामर की बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहला है दोस्तों प्रॉपर नाउन, ये भी आपने नोट कर लिया होगा, आई एम श्योर। चलिए प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। सबसे पहले, सबसे पहला जो है इट्स अ प्रॉपर नाउन। ओके दोस्तों, समझिए प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर नाउन इज अ प्रॉपर नेम ऑफ एनीथिंग, और यू कैन से प्रॉपर और पर्टिकुलर नेम, प्रॉपर और पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, पर्टिकुलर नेम ऑफ, पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, दैट्स कॉल्ड प्रॉपर नाउन, राइट? कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने कहा जॉन, जॉन इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, पर्टिकुलर नाम है जॉन का, राइट? मैंने कहा पर्टिकुलर नेम है पर्सन का। मैंने कहा द गंगा, इट्स अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ रिवर, राइट? मैंने कहा द हिंदू, इट्स अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर, राइट? ओके, मैंने कहा इंडिया, इट्स अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ कंट्री, राइट? मैंने कहा जीआईपी मॉल, मैंने कहा ग्रेट इंडिया पैलेस, ग्रेट इंडिया पैलेस, Great India Palace. It's a particular name of a shopping mall. So it will be a proper noun, right? So proper noun is basically a proper name of anything, specific name of anything, particular name of anything, right? Next देखिए दोस्तों, अगला है it's a common noun. Next is common noun. मैं आपको डिफरेंस दोनों में बता दूंगा, बहुत आसान है, आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। So common noun की अगर हम बात करें तो common noun is common name of anything. What is common noun? Common noun is a common name of anything, common name of anything, किसी भी चीज का common name, right? Example ले लेते हैं। मैंने कहा boy, boy is what? It's a common name, right? John, Rahul, Sonu, right? ये सब, इन सब में common चीज क्या है? boy, right? मैंने कहा river, river is what? It's again a common noun. मैंने कहा newspaper, it's what? It's a common noun. Newspaper is a common noun. लेकिन जैसे द हिंदू बोलेंगे तो इट्स अ प्रॉपर नाउन, राइट? नेक्स्ट मैंने कहा कंट्री, मैंने कहा कंट्री, कंट्री इज व्हाट? इट्स अ कॉमन नाउन, राइट? मैंने कहा मॉल, शॉपिंग मॉल, सो मॉल इज व्हाट? इट्स अगेन अ कॉमन नाउन, राइट? सो ये डिफरेंस है दोस्तों, आप देख लीजिए। मैं यहाँ पर फिर से आपको बता देता हूँ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस।
प्रॉपर नाउन, एक तरफ प्रॉपर नाउन लिख लेंगे और एक तरफ कॉमन नाउन लिख लेंगे, राइट। सो नाउ आप समझिए, जैसे मैंने कहा प्रॉपर नाउन जॉन, जॉन इज अ प्रॉपर नाउन और इधर बॉय कर दिया, इट्स अ कॉमन नाउन, राइट। मैंने कहा यमुना, द यमुना, राइट। सो द यमुना, यमुना इज व्हाट, इट्स अ प्रॉपर नाउन और इधर कर दिया रिवर, राइट, इट्स अ कॉमन नाउन। ओके, मैंने कहा द हिंदू, राइट, द हिंदू इज व्हाट, इट्स अ प्रॉपर नाउन और इधर न्यूज़पेपर कर दिया, इट्स अ कॉमन नाउन, राइट, इट्स अ कॉमन नाउन, राइट। मैंने इधर कहा इंडिया या मैंने कह दिया कोई सिटी का नाम, राइट। सो प्रॉपर नाउन हो गया वो, और ये कंट्री, इट्स अ कॉमन नाउन, राइट। सो ये दिस इज द डिफरेंस बेसिकली बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। सो ये डिफरेंस है दोस्तों कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ऐसे नोट कर लीजिए प्लीज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन, अगले नाउन के ऑफ एनीथिंग, शाबाश, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग कंसीडर्ड एज वन, कंसीडर्ड एज वन मतलब किसी भी चीज का कलेक्शन जो कि कंसीडर किया जाता है वन। जैसे बहुत सारी फैमिली मिलकर, बहुत सारे मेंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं, फैमिली, राइट, फैमिली। या मैंने कहा कमिटी, राइट, कमिटी। या मैंने कहा क्राउड, क्राउड, राइट। मैंने कहा मॉब, मॉब मतलब भी भीड़ होता है। अच्छा, मैंने कहा गैंग, राइट, गैंग एक्सेट्रा। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब कलेक्टिव नाउन है, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग कंसीडर्ड एज वन, दैट्स कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट नंबर 4 देखिए, नंबर 4 है मटेरियल नाउन। नंबर 4 इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है दोस्तों, मटेरियल नाउन इज समथिंग, समथिंग दैट कैन बी, समथिंग, समथिंग दैट कैन बी eaten, drunk, खाया जा सकता है, पिया जा सकता है, weighed, measured, या फिर कोई भी मेटल एक्सेट्रा इज मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। मैंने कहा राइस, चावल, पल्स, दाल, पल्स, राइट। या मान लीजिए मैंने कहा वाटर, राइट। या फिर मान लीजिए मैंने कहा केक, राइट, एक्सेट्रा। व्हाट आर दीज आर मटेरियल नाउन। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बोलेंगे इसको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जी दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन, ओनली फेल्ट, राइट, समथिंग विच कैन बी फेल्ट, विच कैन बी फेल्ट, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, राइट, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा चाइल्डहुड, चाइल्डहुड दैट्स बचपन, राइट। ब्यूटी, ब्यूटी इज व्हाट, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंडनेस, काइंडनेस इट्स व्हाट, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। या मैंने कहा मान लीजिए हैप्पीनेस, राइट, हैप्पीनेस इट्स व्हाट, इट्स अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। इसके अलावा दोस्तों कुछ नोट आप देख लीजिए, कुछ चीजें आप नोट कर लीजिए। इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे मैंने कहा हिंदी, साइंस, राइट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एटसेट्रा। इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे इंग्लिश, इंग्लिश, गुजराती, तेलुगु, राइट, एटसेट्रा, राइट। इसके अलावा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कोई भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे स्मोकिंग, स्मोकिंग, स्विमिंग, स्टडिंग एटसेट्रा, राइट दोस्तों इसके अलावा कोई भी डिजीज भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। जैसे मैंने कहा हेडेक, हेडेक, राइट। या मैंने कहा कैंसर, या मैंने कहा जॉन्डिस, राइट, एटसेट्रा। ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, राइट। तो दोस्तों सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, लैंग्वेज हो
या वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर कोई भी डिजीज हो, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। और दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आप ए एन या फिर द का इस्तेमाल नहीं करते। द का इस्तेमाल बहुत रेयर केस में या स्पेसिफिक चीजों में किया जा सकता है, राइट। वैसे आप ए एन और द को अवॉइड करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। द जो है कभी कभी स्पेसिफिक केस में लग सकता है, बट ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता है। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ओल्ड ग्रामर के मुताबिक, ट्रेडिशनल ग्रामर के मुताबिक ये 5 टाइप्स हैं नाउन के। चलिए अब रुक करते हैं मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से जो नाउन के टाइप्स हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा फटाफट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत आसान है। नेक्स्ट अब मॉडर्न के हिसाब से आपको पता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन। पहला कौन सा है? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, प्रॉपर नाउन। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन, जो कि आपको समझ में आ गया है। प्रॉपर नाउन इज अ प्रॉपर नेम ऑफ एनीथिंग, जो कि आपने ट्रेडिशनल ग्रामर में पढ़ लिया है। नेक्स्ट देखिए, अगला है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, जी काउंटेबल नाउन इज समथिंग विच कैन बी काउंटेड, जो काउंट किया जा सकता है, राइट। विच कैन बी काउंटेड, सिंपल, विच कैन बी काउंटेड, राइट, जो काउंट किया जा सकता है, समथिंग विच कैन बी काउंटेड। अब जो काउंट किया जा सकता है वो या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो काउंटेबल नाउन 2 तरह के होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन, राइट। सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर नाउन इज विच इज वन, समथिंग विच इज वन, right, that is singular noun. And plural noun which is more than one, which is more than one, something which is more than one, something which is more than one। जैसे मैंने कहा book, book, so books क्या हो जाएगा? book is singular noun, books is plural noun। मैंने कहा man, 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 और इसका जो plural होता है man। उसी तरह woman, this is pronounced as वुमन, इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं दोस्तों? वुमन, विच इज सिंगुलर, और प्लूरल में हो जाएगा विमेन, राइट। ओके, अब देखिए जैसे मैंने कहा फिश, सो फिश का फिश ही रहता है या फिर फिशेस भी हो जाता है, राइट। तो फिश भी इसका प्लूरल होता है, फिशेस भी कर सकते हैं। अब हेयर है, हेयर इसका प्लूरल भी हेयर ही होता है, राइट। सो ऐसे आप देख सकते हैं कि सिंगुलर का प्लूरल होता है। सो काउंटेबल नाउन 2 तरह के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर इज विच इज वन एंड प्लूरल इज विच इज मोर देन वन। और आप देख सकते हैं कि काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन यहाँ पर ऑलरेडी हो गया है। थर्ड बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जो काउंट नहीं किया जा सकता। अनकाउंटेबल नाउन जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए मैंने कहा राइस, 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 ओके। मैंने कहा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, राइट, आप काउंट नहीं कर सकते। वाटर काउंट नहीं कर सकते, एटसेट्रा। व्हाट आर दीज? दीज आर अनकाउंटेबल नाउन, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा नाउन की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल ग्रामर एंड मॉडर्न ग्रामर, राइट। सो इसे फटाफट नोट कर लीजिएगा। चुका है दोस्तों। एक बार की बात है कि एक एम्प्लॉय अपने बॉस के पास आता है और कहता है कि बॉस मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है। यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज हैं, मतलब मेरे जितने भी कोलीग्स हैं, सब बहुत नेगेटिविटी को स्प्रेड करते हैं, बैक बिचिंग करते हैं, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं रह सकता। तो बॉस ने कहा ठीक है जा रहे हो, लेकिन जाने से पहले एक काम करो, एक काम करो। तो एम्प्लॉय ने कहा कि ठीक है। उसने सोचा कि ये तो लास्ट टाइम है, मैं जा रहा हूं, तो चलिए एक काम बॉस कह रहा है तो करके जाता हूं। तो बॉस ने कहा ठीक है, एक ग्लास पानी भर के उसको दे दिया और कहा कि इस पूरे ऑफिस प्रीमाइसेस के चक्कर लगा के वापस आना है और ध्यान रहे कि एक भी बूंद छलकना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। उस एम्प्लॉय ने झट से बात मान ली, क्योंकि इसके बाद वो बिल्कुल फ्री था उस कंपनी से, उस ऑफिस से। तो उसने वो चक्कर लगा के जब वापस आया तो बॉस ने उससे पूछा कि जी अब बताइए, क्या कोई आपको बैक बिचिंग करता हुआ मिला या कोई क्रिटिसाइज करता हुआ मिला आपको, क्या कोई नेगेटिविटी स्प्रेड करता हुआ मिला आपको? तो उसने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखा। तो बॉस ने कहा कि बिल्कुल वो इसलिए नहीं दिखा तुमको क्योंकि तुम पूरी तरह से, जो तुम्हारा ध्यान था वो सिर्फ इस पर था
कि पानी की एक भी बूंद ना छलके। तो दोस्तों इससे हमें सबक यह मिलती है कि जिंदगी में हम हमेशा जो ध्यान है वो आसपास रखते हैं, हम अपने काम पर फोकस नहीं करते। जब हम काम पर फोकस करना शुरू कर देंगे तो ये चारों तरफ की जो ये नेगेटिविटी है या इस तरह की तमाम चीजें वो हमें दिखाई नहीं देंगी, सुनाई नहीं देंगी, हमें सिर्फ अपना काम दिखाई देगा। तो इसलिए फोकस करें अपने काम पर, और ये जो नेगेटिविटी आपके चारों तरफ स्प्रेड हो रही है आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सिर्फ आपके पास यही एक ऑप्शन है कि या तो क्विट करेंगे आप या फिर फोकस करेंगे। तो सिर्फ फोकस करें वो ज्यादा बेहतर है। आप अपना एक आपका एक रोड मैप होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए लाइफ में करना क्या है। आप श्योर रहें, राइट, और आगे बढ़ते रहें जिंदगी में, फोकस्ड रहें। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। देखते रहिए द नॉलेज मंत्रा।